नमस्कार दोस्तों, विवेचना में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियली फ्रीडम। मैं आपका अपना दोस्त अमरेंद्र सिंह राठौर हाजिर हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम पे लेके एक विस्तृत चर्चा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आज समझते हैं एक्चुअल में वित्तीय स्वतंत्रता है क्या। वित्तीय स्वतंत्रता हमारे बेसिकली मेंटली यानी कि दिमाग की स्वतंत्रता से रिलेट करती है। अगर आप दिमाग से फ्री हैं, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है कोई भी, आपको अपनी जरूरतों के लिए सोचना नहीं पड़ता है और आपके पास एक अच्छी सेविंग है, आपकी एक फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है, तो आप कह सकते हैं हम वित्तीय स्वतंत्र हैं, यानी कि हम फाइनेंशियली फ्री हैं। ये हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। तो इसको हम छोटे छोटे 5 पॉइंटों से समझेंगे आज। एक्चुअल में वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त कैसे कर सकते हैं जो लोग वित्तीय स्वतंत्र नहीं है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है नोट डाउन योर लोन्स। सबसे पहले अपने लोन की एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट जो होगी वो इस प्रकार होगी, या तो आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन्स को फर्स्ट नंबर पे रखेंगे या सबसे लास्ट नंबर पे रखेंगे, यानी या तो आप बढ़ते हुए ब्याज दर की लिस्ट बना लीजिए या घटते हुए ब्याज दर के हिसाब से लिस्ट बना लीजिए। जब आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाएगी तो एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा कि हमें देना कितना है, हमारे सर पे देनदारी कितनी है, तो आप उसकी एक प्लानिंग कर पाएंगे। और प्लानिंग कुछ हम इस टाइप से करेंगे, जो हमारा ज्यादा ब्याज दर वाला लोन है सबसे पहले हम उसको खत्म करेंगे, क्योंकि ब्याज जो है वो हमारे प्रिंसिपल से अलग मैटर हो गया। जब हमारा ब्याज ज्यादा जमा हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल हमारा घटता जाएगा और जल्दी से जल्दी हमारा लोन खत्म हो जाएगा। बड़े लोन को खत्म करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जो हमारा ज्यादा ब्याज दर है उसको कैसे खत्म करें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। सपोज मान लो हमारे किसी लोन की ईएमआई 5,000 रुपए जाती है और उसको हमें 42 महीने तक पे करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको कोशिश करेंगे 10,000 रुपए की ईएमआई पे करें। बैंक से बात कर लेंगे और बैंक अमूमन इस बात के लिए मान जाते हैं कि मैं एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना चाहता हूँ। अगर हम 10,000 पे करेंगे तो कैलकुलेशन क्या कहती है, 21 महीने में हमारा लोन रीपे हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में आपने अमाउंट डबल पे किया, आपको बेनिफिट जो मिलेगा वो 3 गुना मिलेगा। 3 गुने बेनिफिट में आप ये मान लीजिए जो 42 महीने में खत्म होना था लोन, तो वो सीधा 14 महीने में खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में 21 महीने में खत्म हो रहा था, जब हमने डबल किया फिर वो सीधा 3 गुना बेनिफिट मिला, तो वो 14 महीने में खत्म हो रहा। अगर सपोज करते हैं हम 5,000 वाली ईएमआई को 15,000 रुपए कर देते हैं, 15,000 रुपए ईएमआई जाते ही हमारा लोन उस हिसाब से 14 महीने में खत्म होना चाहिए। एक्चुअल में वो 14 महीने में नहीं दोस्तों, वो हमारा ये मान लो आपको 7 गुना बेनिफिट देके जाएगा, 6 से 7 महीने में खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अपने ज्यादा ब्याज दर वाले लोन्स की ईएमआई बढ़ा बढ़ा के पे करने के लिए आप बैंक से बात कीजिए, आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आप एक फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा आता है अवॉइड टू टेक न्यू लोन्स और क्रेडिट कार्ड। हमें नए लोन और क्रेडिट कार्ड लेने से बचना है। एक्चुअल में होता क्या, जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो हम अपने खर्चों पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं। हमें लगता है ये हमारी संपत्ति है और हम जाते हैं मशीन पे स्वाइप किया निकाल लिया, हम तो सोचते हैं हमें 40 दिन बाद पे करना है। एक्चुअल में वो जा आपकी जेब से ही रहा है, 40 दिन बाद हम पे नहीं कर पाते हैं तो बैंक इस पे 32% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। आप ये सोचिए कितना बड़ा अमाउंट हम ब्याज के रूप में दे देते हैं, यानी हमने 1 लाख रुपए लिया तो 32,000 तो उसका ब्याज ब्याज हो गया, इसलिए हमारे पास और बर्डन बढ़ जाता है। दूसरा दोस्तों हमको क्या करना है कि हमारे सर पे बहुत ज्यादा बर्डन है ना, तभी हमें कोई लोन्स लेने हैं। ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम प्रॉपर्ली अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें बिल्कुल कहते हैं ना जीने मरने की बात आ गई, तब दूसरा लोन कोई लेना है। कोशिश ये करनी है कि हम एक सिक्योर लोन की तरफ जाएं, क्योंकि सिक्योर लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होते हैं, बहुत कम ब्याज दर पे सिक्योर लोन मिल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो गाड़ी कमाई होती है वो ब्याज के रूप में नहीं, हमारा प्रिंसिपल रिटर्न करने में मोस्टली खर्च होती है। और अगर इनकेस हमें नहीं मिल पा रहा सिक्योर लोन या हमारे पास कुछ एसेट्स नहीं है, तब हम ज्यादा ब्याज दर वाले लोन लेते हैं। लेकिन हमें क्या कोशिश रखनी है, कम से कम टेन्योर रखना है, कम से कम समय में उसको रीपे करने के लिए हमें बैंक से प्रावधान रखना है। यानी कि अगर बैंक कह रहा है कि आपको 40 महीने में पे करनी चाहिए, नहीं आप इसकी ईएमआई बढ़ाइए, हम इसको 20 महीने या 10 महीने में पे करेंगे, आप ज्यादा ज्यादा अमाउंट जमा करके उस लोन को खत्म करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा सबसे अहम रोल निभाता है, जिसको हम कह सकते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब अक्रिय आय। एग्जिस्टिंग हमारा बिजनेस है या हम सैलरीड हैं, ये तो हमारी फिक्स इनकम है ही है, ये तो आनी है। लेकिन इसके अलावा भी हमें
पैसे कमाने का एक और सोर्स रखना चाहिए। कल को मान लो हमारी किसी कारण से जॉब चली जाती है, किसी कारणवश हमें बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो जो हमारी एक अक्रिय आय है ना, उसके थ्रू हम अपने जो एक्स्ट्रा बर्डन आने वाले हैं उनको थोड़ा सरवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, पैसिव इनकम के कई सोर्स हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं आप, जैसे आप होम ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। कोई 9 to 5 जॉब करता है तो 6 to 8 2 घंटे भी ट्यूशन पढ़ाएगा तो 4-5 हजार रुपए इजीली कमा सकता है। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का टाइपिंग का वर्क ले सकते हैं। बहुत सी सारी कंपनियां होती है जिनके पास टाइपिंग वर्क बहुत होता है, पार्ट टाइम में आप कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पैसिव इनकम के सोर्स हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है इन्वेस्टमेंट। सपोज कीजिए आपके 20,000 रुपए सैलरी है, आप सोचेंगे कि हम 5,000 रुपए मंथली बचा लें, तो वो बहुत डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन अगर हम एक छोटी सी एसआईपी ऑटो डेबिट पे कर दें, अगर हमने छोटी सी एसआईपी ऑटो डेबिट पे कर दी 5,000 रुपए की, तो मुझे पता है 5,000 रुपए वो कट जाएगा। हम कभी भी उसको अपने खर्चों में नहीं जोड़ेंगे, वो पैसा हम खर्च ही नहीं करेंगे, वो हमारा सेव होता रहेगा। जैसे जैसे वो हमारा पैसा सेव होता रहेगा, एक टाइम के बाद एक हमारी बड़ी पूंजी बन जाएगी। उसके थ्रू हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एसेट्स ले सकते हैं। दोस्तों, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि एक इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। आप 500 रुपए का कीजिए, 2,000 रुपए का कीजिए, 5,000 अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कीजिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एसआईपी है। इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी खरीद के भी कर सकते हैं। छोटी कोई प्रॉपर्टी ले ली, 1,00,000 2 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसका भी आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से रेट बढ़ता है। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी ज्वेलरी खरीद लीजिए अपनी फैमिली के लिए, ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सबसे आखिरी और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टारगेटेड सेविंग्स एज पर प्लान। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम फ्री होने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हमें मान लो सपोज कुछ करना है और वो हमारे प्लान में पहले से हो और हम उसके लिए आज से तैयारी कर दें। अगर आपको पता है कि सामने शेर आ रहा है और ये हम पे वार करने वाला है और हम उसके लिए पहले से अपनी तैयारी कर लें, या भागना है, किस साइड भागना है, उससे कैसे बचना है, पहले से प्लानिंग करना, तो हमारे बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए टारगेटेड सेविंग बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सपोज मान लीजिए आपको एक प्लॉट लेना है और आपने आज सोचा कि हम 5 साल बाद एक प्लॉट लेंगे। 5 साल तक आपने 5-5 हजार रुपए जमा किया, 1 साल में आपका 60,000 रुपए जमा हो गया और आपने ऐसे 5 साल में 3 लाख रुपए जमा कर लिया और आपको 5 लाख का प्लॉट लेना है, तो आपके ऊपर कर्जा तो सिर्फ 2 ही लाख होगा। लेकिन अगर आपने आज कोई प्लान ही नहीं किया, 5 साल बाद आपको प्लॉट लेना है और आपके पास सेविंग 0, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाएंगे फिर। तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए एक सेविंग करनी है हमें, और हमारे जो फ्यूचर प्लान है उसके अकॉर्डिंग सेविंग करनी है। सपोज किसी की शादी है, आज कोई व्यक्ति 20 साल का है और वो 25 साल में अपनी शादी करेगा, ये पहले से डिसाइडेड है, उसको भी पता है। तो 5 साल बाद जब हमारी शादी है तो हमें आज उसकी प्लानिंग करनी है। ऐसा नहीं है जब हमारी शादी आ गई तब हमने बोले इधर से लाओ उधर से लाओ, तो फिर हम फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं पाएंगे। तो हमारा ब्रेन पे है वो वेट बढ़ जाएगा। जब ब्रेन पे वेट बढ़ता है ना, तो आदमी जो काम एग्जिस्टिंग कर रहा है वो भी नहीं कर पाता है, तो आप और ज्यादा कर्ज में दबते जाते हैं। जो आपका इनकम सोर्स है उसमें आप प्रॉपरली अपना आउटपुट दे ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आपने इन 5 पॉइंटों के माध्यम से समझा कि आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। आप इनको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और आज से इनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इस टाइप के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं इससे और अच्छे वीडियो लेके आने वाला हूं आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।